नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीसी टेक में। जी हाँ दोस्तों, पर्ल का थर्ड पेज लॉन्च होने वाला है। इसमें 85 लाख यूजर्स को कितना कितना फ्री में पीवीसी टोकन मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, तो इसके बारे में बहुत बड़े लीडर ने हमें बताया है कि हमें पीवीसी मीडिया टोकन फ्री में कैसे मिलेगा और उसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम अपने लीडर का ऑडियो सुनते हैं। साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिया गया है और मेटावर्स दुनिया की सबसे बड़ी अपग्रेडेड और एडवांस टेक्नोलॉजी है। फिर से रिपीट करता हूं, दुनिया की सबसे अपग्रेडेड और एडवांस टेक्नोलॉजी है मेटावर्स। मेटावर्स से ऊपर की टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में आई ही नहीं है। इंटरनेट से ऊपर की दुनिया है मेटावर्स। इस मेटावर्स की दुनिया में आपका स्वागत है पीवीसी मेटा के द्वारा। इस पीवीसी मेटा ने आपको 3 बड़ी टेक्नोलॉजीज के अंदर एंटर कराया है। सर्वप्रथम आपको ब्लॉकचेन के अंदर, सेकंड आपको मेटावर्स के अंदर, थर्ड आपको दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस। इन तीनों चीजों को आप समझ गए तो आपसे बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ी इनकम है। क्या है ये मेटावर्स? मेटावर्स का अर्थ क्या है? मेटावर्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और वर्स। यहाँ मेटा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बियॉन्ड यानी कि परे, और वर्स का अर्थ है यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड। इस तरह मेटावर्स का अर्थ हुआ एक ऐसी दुनिया जो कल्पना से परे यानी कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो। अगर आसान भाषा में कहें तो मेटावर्स एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड, त्रिआयामी आभासी दुनिया की बात करता है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे आप VR वर्चुअल रियलिटी और AR ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट के जरिए देख और महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह कोई वास्तविक दुनिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वास्तविकता का पूरा अनुभव कराती है, वास्तविकता महसूस कराती है आपको। उदाहरण के लिए अगर आपने 3D गेम खेले हैं तो आपको पता होगा कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनते ही आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप खुद उस गेम के वातावरण में पहुंच गए हो और उसी का एक हिस्सा हो, लेकिन असल में आप अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं। ठीक इसी तरह मेटावर्स भी एक आभासी दुनिया है जिसे आप AR और VR की मदद से अनुभव कर सकते हैं। इस आभासी दुनिया में आप अपना अवतार बना सकते हैं, अपनी छवि बना सकते हैं, अपना एक रूप तैयार कर सकते हैं और वे सारे काम कर सकते हैं जो आप रियल लाइफ में करते हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना, गेम्स खेलना, ऑनलाइन शॉपिंग करना। लेकिन मेटावर्स में इसका अनुभव बिल्कुल अलग होगा। जानते हैं कैसे? मेटावर्स की दुनिया आमतौर पर जब आप कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो किसी ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं, राइट? जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अमेजोन हो गया, जहां पर आप ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। इसके लिए आप एक 2D ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं जहां प्रोडक्ट्स का फोटो और डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन मेटावर्स की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको एक 3D स्पेस मिलता है जिसमें ऑनलाइन स्टोर एक बिल्डिंग या मॉल की तरह दिखाई देता है और आप उसके अंदर जाकर अपना मनपसंद प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रियल वर्ल्ड में खरीदते हैं। असल में मेटावर्स एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें NFTs और क्रिप्टो करेंसी की मदद से खरीद फरोख्त होती है। डिसेंट्रलाइजेशन वही कॉन्सेप्ट है जिस पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वेब 3 आधारित है। इसलिए मेटावर्स को 3.0 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मेटावर्स का अभी तक इतना विकास नहीं हुआ है कि पूरी तरह वर्चुअल वर्ल्ड में रह सके, लेकिन कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप वर्चुअल वर्ल्ड का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि डिसेंट्रलैंड, माइता हेरो, क्रिप्टोवेलेक्स, सैंडबॉक्स, वेक्टोपिया आदि। इन प्लेटफॉर्म पर आप अपना वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल दुनिया तैयार कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी की मदद से जमीन, एसेट्स, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। वर्चुअली प्रॉपर्टी जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी की मदद से खरीद और फरोख्त करेंगे। मेटावर्स कैसे काम करेगा? मेटावर्स एक कंप्यूटर जनरेटेड 3D वर्ल्ड होगा जिसे आप एक VR हेडसेट अथवा स्मार्ट ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी और चीजों को छूने और महसूस करने के लिए मोशन ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल
करना पड़ेगा और यह सब मुमकिन होगा कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आदि। वर्चुअल रियलिटी VR, वर्चुअल रियलिटी मेटावर्स में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे मुख्य तकनीक है। इसका काम है आभासी दुनिया को वास्तविक दुनिया की तरह फील कराना, वास्तविक दुनिया की तरह महसूस कराना, राइट। अर्थात VR हेडसेट और स्पेशल ग्लासेस की मदद से आभासी वास्तविकता का अनुभव कराएगी। स्पेशल गैजेट्स होंगे, ग्लासेस होंगे। आमतौर पर इस तकनीक का इस्तेमाल गेमिंग के लिए किया जाता है, लेकिन अब वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन शॉपिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग और मेडिकल कंसल्टेंसी जैसे कार्यों में भी इस्तेमाल की जाएगी। ऑगमेंटेड रियलिटी, संवर्धित वास्तविकता। ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वर्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से जोड़ा जा सकता है। इस तकनीक की मदद से आप आभासी दुनिया में भी वास्तविक दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे मेटावर्स प्रोजेक्ट, एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपका पीवीसी मेटा डिजाइन है, यूज केस है। आप सोच के देखिए कि आप आने वाले समय में कितनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुके हैं, कितना बड़ा आप यहाँ पर पैसा बनाने वाले हैं। ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। जितना ज्यादा आप इसके गहराई से इसको समझेंगे, जानेंगे, उतना ही आप इसके पोटेंशियल को समझ पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे इस पीवीसी मेटा के अंदर हम फार्मिंग के जरिए जो इनकम करते हैं, जो फार्मिंग से हमें इनकम होती है, आखिर ये फार्मिंग क्या है, इस फार्मिंग से हम कैसे इनकम कर पाते हैं, इस फार्मिंग का रोल क्या, आखिर ये फार्मिंग होती क्या है, राइट। इन छोटे छोटे चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे इनके बारे में, तब तक आप यहाँ पर एक बड़ी इनकम को और बड़ी एजुकेशन को आप नहीं ले पाएंगे। विदाउट एजुकेशन आप मार्केट में कुछ भी बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। तो यील्ड फार्मिंग का मतलब होता है उपज या पैदावार, राइट, जिसका मतलब है कि आपके द्वारा किसी चीज में किए गए कार्य अथवा निवेश का जो आपको रिटर्न मिलता है, उसे ही हम यील्ड या फार्मिंग बोलते हैं। ओके, इसके अलावा यील्ड का मतलब मान जाता है अथवा आत्मसमर्पण करना भी होता है, जिसका तात्पर्य किसी कार्य के लिए अपनी स्वीकृति दे देना होता है। इसके अलावा यील्ड के कुछ अन्य मतलब जैसे फायदा, मुनाफा, लाभ, फसल, पैदावार, खेत, उत्पाद, प्रतिफल आदि होता है। ये सभी फार्मिंग के ही रूप हैं, फार्मिंग के ही नाम हैं। यील्ड मीनिंग इन हिंदी उत्पन्न, मुनाफा, फायदा, फसल, वस्तु, लाभ, लब्धि, ये सब फार्मिंग के ही नाम। फार्मिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप डेफी मार्केट से पैसिव इनकम बना सकते हैं। डेफी मार्केट यानी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पर आप पर्टिकुलर एक क्रिप्टो आपको चूज करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके पेयर में एक कॉइन्स को रखना होता है, क्योंकि फार्मिंग पेयर में ही होता है। ओके, पेयर में, जैसे आपका पीवीसी मेटा है और उसके पेयर में BUSD कॉइन है। BUSD और पीवीसी मेटा का इस पेयर मैच से आपकी फार्मिंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलता है। ओके, अगर आप यील्ड फार्मिंग करते हैं तो आपको हम एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है, PancakeSwap है, इस पर आप यील्ड फार्मिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग पूल में क्रिप्टो टोकन्स जमा करना होता है, यानी कि आपको अपना टोकन्स रखना होता है, जिसके बदले में आपको LP टोकन मिलते हैं। लिक्विडिटी पूल टोकन मिलता है, जिसको हम पीवीसी मेटा में लिक्विडिटी किस चीज की है, BUSD की। टोकन्स को स्टैक करते हैं, लिक्विडिटी पूल में टोकन्स को हम स्टैक करते हैं। स्टैक उसके बारे में हम आगे बताएंगे, जो स्टैकिंग होता है, जिसके यील्ड फार्मिंग के द्वारा आपको वो टोकन्स मिलता है, यानी कि आपको पीवीसी मेटा मिलता है। इस बात का ध्यान रखें कि फार्मिंग एक बहुत ही जोखिम भरा काम है, इसलिए जब भी आप इससे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले अच्छे से रिसर्च कर लें, ताकि बुरे दौर में आप कम से कम नुकसान उठाना पड़े। तो हम एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हैं और अच्छे एक्सचेंज के साथ हैं, और हमारा जो लिक्विडिटी पूल है BUSD है, जो कि शानदार एक्सचेंज का एक स्टेबल कॉइन है। तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पर आपको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट के रूप में पीवीसी मेटा मिलता है, तो इसे हम यील्ड फार्मिंग बोलते हैं, राइट। अब बात करेंगे स्टैकिंग की। स्टैकिंग क्या होता है? स्टैकिंग के माध्यम से आपको इनकम आती है। ये स्टैकिंग होता क्या है? तो स्टैकिंग क्या है? क्रिप्टो स्टैकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए
हर क्रिप्टो इन्वेस्टर अपनी क्रिप्टो को किसी प्लेटफॉर्म पर एक समय अवधि के लिए होल्ड करके रिवॉर्ड पा सकता है, जिसे क्रिप्टो स्टेकिंग कहते हैं। यानी कि हमने अपना क्रिप्टो एसेट्स स्टेकिंग के जरिए स्टक कर दिया, लॉक कर दिया, स्टोर कर दिया, उसके ऊपर हमें रिवॉर्ड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसे ही हम स्टेकिंग बोलते हैं। अगर हम इसे एक सिंपल तरीके से समझें तो मान लेते हैं जैसे आपका बैंक आपको आपके सेविंग अकाउंट में पैसे रखने का कुछ % इंटरेस्ट देता है। जितनी लंबी अवधि के लिए आप अपने पैसे को बैंक के पास रखेंगे, बैंक आपको उतने ही समय के लिए इंटरेस्ट देगा। ठीक उसी तरह जितने समय के लिए आप किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी क्रिप्टो को होल्ड या लॉक करके रखते हैं, वह प्लेटफॉर्म आपको वही क्रिप्टो इंटरेस्ट के साथ एक समय के बाद लौटा देता है। जब आप अपनी क्रिप्टो को लॉक कर देते हैं तो ब्लॉकचेन के द्वारा आपको हर घंटे में रिवॉर्ड दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, आपके ब्लॉकचेन को सपोर्ट मिलता है, ट्रांजैक्शंस की स्पीड बढ़ जाती है, जो आपके उस टोकन्स की वैल्यूएशन को और ज्यादा बढ़ा देता है। स्टेकिंग के प्रकार, टाइप ऑफ स्टेकिंग इन हिंदी, स्टेकिंग दो प्रकार की होती है, प्रूफ ऑफ स्टेक, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। राइट, इसको हम बाद में समझ लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एक साधारण प्रकार की स्टेकिंग। इसमें होता यह है कि नेटवर्क प्रतिभागियों स्टेकर्स को नेटवर्क में उनकी स्वामित्व, हिस्सेदारी और समय सीमा के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। यहाँ हम एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपने एसेट्स को स्टोर कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, यह एक नए प्रकार का सिस्टम है जिसे अभी हाल ही में लाया गया है। इसका इतना यूज केस नहीं रहता है। यह नेटवर्क प्रतिभागियों को, प्रतिनिधियों को वोट देने की अनुमति देकर काम करता है, जो नेटवर्क को बनाए रखने में मदद करेंगे। प्रतिनिधियों को तब उन्हें प्राप्त मतों की संख्या के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। जितना ज्यादा आपको वोट मिलेगा उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। स्टेकिंग कैसे शुरू करें, हाउ स्टार्ट स्टेकिंग। स्टेकिंग शुरू करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होना चाहिए जो स्टेकिंग सपोर्ट करता है, जैसे कि हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट है। मार्केट में विभिन्न स्टेकिंग विकल्पों पर रिसर्च करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा विश्वसनीय और उसका रिटर्न कितना है। हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जिसका हमारे पास टोकन है, तो रिसर्च हमारे पास ऑलरेडी है, बहुत बड़ा उसका मार्केट ब्योरा है, कम्युनिटी है, पलवाइन। स्टेकिंग पर लगाने के लिए एक क्रिप्टो करेंसी चुने जिसे इथेरियम चुने, जैसे पीबीसी मेटा हमारे पास एक टोकन है, करेंसी है। अपनी चुनी हुई क्रिप्टो करेंसी को अपने वॉलेट में ट्रांसफर करें, फिर अमाउंट और समय सीमा चुने और स्टेकिंग का बटन दबाएं। राइट, हमारा तो ऑलरेडी डायरेक्टली ही 2 साल के लिए स्टेक हो जाता है, जिसके ऊपर हमें डेली 0.25% का इंटरेस्ट मिलता है। स्टेकिंग के क्या फायदे हैं? स्टेकिंग आपको एक पैसिव इनकम प्रदान करता है। आपको एक पैसिव इनकम मिलती है, आप कुछ नहीं भी करते हैं तब भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। स्टेकिंग एक ब्लॉकचेन नेटवर्क को सुरक्षित करने में मदद करता है। स्टेकिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लेनदेन की गति को बढ़ाता है। स्टेकिंग आपको ब्लॉकचेन नेटवर्क में वोटिंग करने का अधिकार प्रदान करता है। स्टेकिंग करके आप अपने पैसे को लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही साथ उससे मोटा ब्याज कमा सकते हैं। ये सारी चीजें आप स्टेकिंग के जरिए कर सकते हैं। क्रिप्टो को स्टेकिंग पर कब लगाना चाहिए? पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन यह हमेशा उपयुक्त नहीं होता। अपने स्टेकिंग रिवॉर्ड का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको यह समझने की जरूरत है कि अपने कॉइन्स को कब और कैसे स्टेकिंग पर लगाना है। अपने क्रिप्टो को स्टेकिंग पर लगाना है या नहीं, यह तय करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बहुत सारा बेनिफिट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पीबीसी मेटा, बाइनेंस, मेटावर्स, स्टेकिंग, फार्मिंग, इस महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और मार्केट में पैनिक माहौल हो तो आपको उस टाइम लालची हो जाना चाहिए। जिस टाइम मार्केट पूरा लालच से भरा हो उस टाइम आपको पैनिक हो जाना चाहिए। इन सारी चीजों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप यहाँ से एक बहुत बड़ी इनकम बना पाएंगे, बहुत बड़ी सफलता को आप अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ कुछ वाक्य आपके बीच जरूर प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, जो मनुष्य परेशानी में भी पूरी शिद्दत से अपना काम करता है, मैं इसको बोलता हूँ, जो लीडर
परेशानियों में पूरी शिद्दत से अपने काम को करता है, उसके लिए समय खुद बदल जाता है, उसको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। कामयाबी आपको तभी मिलती है जब कामयाबी आपको सांसों की तरह जरूरी लगने लगती है। आपको सांस, जैसे आपको सीने के लिए सांस चाहिए होती है, उसी तरह आपको कामयाबी भी चाहिए होती है। अंधेरों से घिरे हो तो घबराएं नहीं। अंधेरों से अगर घिरे हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि सितारे को चमकने के लिए घनी अंधेरी रात ही चाहिए होती है, दिन की रोशनी नहीं। ये जो समय है, ये जो दौर है, ये सेम इसी प्रकार है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लगातार सीखते हैं, लगातार आगे बढ़ते हैं। जो सीखता है वो आगे बढ़ता है, जो आगे बढ़ता है वो कामयाब होता है। आप आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने अपलाइन, अपने मेंटर, अपने गुरु के संपर्क में रहिए। बहुत बड़ी आप सफलता अचीव कर पाएंगे दोस्तों। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो बहुत